आज की कक्षा में आप विद्यार्थियों का स्वागत है। कल मैंने आपको भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की विशेषताओं के और महत्व के बारे में बताया था। आज की कक्षा में मैं आपको संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में बताऊंगी। भारतीय संविधान के मूल में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जिसमें से 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अतः वर्तमान में अब 6 कानूनी अधिकार हैं जो इस प्रकार आपको समझाए जा रहे हैं। पहला, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है और इसमें उपाधियों का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 14, जिसमें कानून के समक्ष समानता दी गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता दी गई है और कोई भी कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए और कानून के समान संरक्षण होना चाहिए। अतः धर्म, पंथ, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 दूसरा है। इस समानता के अधिकार में दूसरा है अनुच्छेद 15, पंथ, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के द्वारा पंथ, मूलवंश, जाति, लिंग, धर्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सब नागरिकों के साथ सार्वजनिक स्थानों आदि में के प्रयोग या प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, समानता के अधिकार में तीसरा है अनुच्छेद 16, जिसके अंतर्गत राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर दिया जाएगा। सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे तथा इस संबंध में केवल पंथ, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह इस अधिकार के अंतर्गत राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं, किंतु और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित भी किए जा सकते हैं। अगला अधिकार है अनुच्छेद 17, अस्पष्टता का निषेध। सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पष्टता का निषेध किया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी रूप में अस्पष्टता का आचरण निषिद्ध किया गया है। अस्पष्टता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। इसके अगला समानता का अधिकार है अनुच्छेद 18, उपाधियों का निषेध। समाज में समानता स्थापित करने के लिए विशिष्टता या किसी लोगों के लिए विशेष स्थिति को अंत करने के लिए उपाधियों का निषेध किया गया है, जिससे सभी व्यक्ति समान रहेंगे और किसी के लिए कोई विशेष उपाधि, विशेष स्थिति स्थापित नहीं की जाएगी। इसके अंतर्गत जो अकादमिक उपाधियां हैं या पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे, भारत रत्न जैसे जो अवार्ड्स हैं, उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। ये हुआ समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा, भारतीयों का दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन वर्तमान में संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करते हुए वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इस प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें
सम्मिलित है। वर्तमान में इसके साथ में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ में शिष्टाचार, सदाचार आदि से संबंधित उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत दूसरी स्वतंत्रता है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगली स्वतंत्रता है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी प्रतिबंधों के अधीन है जिनके द्वारा साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाया जा सकता है। एक और स्वतंत्रता है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम फिर सकते हैं और इस अधिकार पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकती है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान द्वारा की गई यह व्यवस्था इकहरी नागरिकता के नितांत अनुरूप है और इसके राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जाति और जनजातियों के हित में इन पर भी उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर भी उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार संविधान द्वारा दी गई ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं और इनके ऊपर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये हुआ हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में है दूसरा है स्वतंत्रता के अधिकार के साथ ही दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 20, जिसके अंतर्गत अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 के अनुसार कहा गया है किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, तथा साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है। किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 21, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संविधान में। अनुच्छेद 22 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। उसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार भी सम्मिलित है। अब यह अधिकार आपातकाल के समय भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। यह संविधान के द्वारा व्यक्तियों को, नागरिकों को दिया गया बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके अलावा स्वतंत्रता के अधिकार में एक और है अनुच्छेद 22, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके अनुसार अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर बंदी गृह से न्यायालय तक जाने का समय उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो शत्रु देश के निवासियों और निवारक निरोध अधिनियम पर के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के ऊपर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार अभी तक हमने दो अधिकार पढ़े, स्वतंत्र समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं।